भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि समस्त शास्त्रों का सार है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, क्योंकि हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनमें 4 वेद आते हैं। 4 वेदों के एक वेद के 4 पार्ट हैं। ब्राह्मण, अरण्यक, संहिता, उपनिषद। 108 उपनिषद हैं टोटल। फिर 18 पुराण हैं। इतिहास में हमारे पास रामायण है, वाल्मीकि रामायण, जिसको मूल रामायण कहा जाता है, और महाभारत, जिसको आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं 4 वेदों की बात करूं तो एक वेद में 1 लाख मंत्र है। टोटल 4 लाख मंत्र हो गए। उपनिषद पढ़ो, बहुत सारे उपनिषद हैं। पुराणों में जो श्लोक हैं उनकी संख्या बहुत सारी है। भागवतम में ही 18,000 श्लोक हैं। और अगर आप इनको संस्कृत में पढ़ना चाहते हो तो वैदिक संस्कृति या पुराणिक संस्कृत सीखने के लिए कम से कम 12 वर्ष चाहिए, कम से कम। बाकी आपकी इंटेलिजेंस है, जितना पढ़ सकते हो। और 12 वर्ष संस्कृत सीखने के बाद पूरा वैदिक कल्चर, वेद शास्त्र पढ़ने के लिए कम से कम आज की डेट में अगर आप लगातार पढ़ोगे तो 20 साल लग जाएंगे। 20 और 12 कितने हो गए? 32 साल। और पूरा पढ़ने के बाद निष्कर्ष पर आना कि करना क्या है, क्योंकि इतने सारे पूरे वेद शास्त्रों का समन्वय करते करते हो सकता है कि हम फोटो में चले जाएं, मर जाएं। तो मर गए तो कोई फायदा नहीं होगा। सो इसलिए कहा गया है एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, कि एक शास्त्र काफी है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को निर्णय शास्त्र भी कहा जाता है। निर्णय कि अब करना क्या है। जैसे कहते हैं ना, 100 बातों की एक बात। अब करना क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में सिर्फ 700 श्लोक है। और अब रोज का 1 श्लोक भी पढ़ोगे तो 2 साल में भगवद गीता समझ सकते हो। डेली 2 पढ़ना शुरू कर दो तो 1 साल में भगवद गीता आपको समझ आ सकती है। इसलिए समय की कमी को देखते हुए बुद्धिमता इसी में है कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ ली जाए समय रहते। जब तक जिंदा हो, पता नहीं कब मर जाओगे, तो गीता हमें पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि भगवद गीता समस्त वेद शास्त्रों का सार है। और इसी भगवद गीता में भगवान राम, उनका संदेश भी छुपा हुआ है। क्योंकि भगवद गीता शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और भगवान का ज्ञान वो भी शाश्वत है। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा कि भगवान राम हैं या नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति ये कहेगा कि भगवान राम हैं, इस पर सोचेगा वो मूर्ख है। इसमें कोई संशय नहीं है कि राम भगवान नहीं है, इसलिए चर्चा का विषय भी नहीं है। कुछ मूर्ख ऐसा कह सकते हैं कि भगवान राम नहीं है या भगवान राम काल्पनिक हैं, तो वो मूर्ख हैं। मूर्खों को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, वो कुछ भी बोल सकता है। जैसे कहते हैं ना कि बकरी क्या नहीं खाती और मूर्ख क्या नहीं बोलता। बकरी कुछ भी खा सकती है, मूर्ख कुछ भी बोल सकता है।
तो मूर्खों या जानवरों से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमें कन्फर्म्ड है, हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि राम भगवान हैं, ये ही पर ब्रह्म हैं जो दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, शायद आप लोगों ने सुना हो। उनके लिए भी शास्त्र कहते हैं कि जो राम दशरथ का बेटा है वही राम घट घट में भी लेटा हुआ है, कोई अलग से राम नहीं है जो पूरे घट घट में समाया हुआ है, वही राम। और ये भी क्लियर है कि राम कोई निराकार नहीं है। मैं किसी ज्योति की बात नहीं कर रहा। अगर कोई ये कहेगी भगवान निराकार है, नहीं, उनको भी ज़्यादा ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण उनको भी अल्प चेतसाम कहकर संबोधित करते हैं कि उनकी चेतना थोड़ी अल्प है, कम बुद्धि वाले हैं, अकलमंद है। अकलमंद समझते हैं क्या होता है? अकलमंद क्या होता है? जिनकी अकल मंद है, बुद्धिमान नहीं है वो लोग। और राम, कृष्ण, नारायण, हरि, माधव, गोविंद, ये सब एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं। राम और कृष्ण इनमें कोई भेद नहीं है, ये कन्फर्म्ड है। और अगर आप ये कहो कि भगवत गीता के वक्ता कृष्ण है, वो भी ठीक है। और अगर आप कहो कि भगवत गीता के वक्ता राम है, वो भी ठीक है। सो कृष्ण भगवान भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 और 8, इन 2 श्लोकों में अपने आने का प्रयोजन बताते हैं कि मैं क्यों आता हूं संसार में। वैसे मेरी आने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आता हूँ। फेमस श्लोक हैं, शायद आपको पता हो, मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप लोगों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? डर तो नहीं लग रहा कुछ ऐसा वैसा कुछ? फिर आवाज़ आने, गीता के श्लोक हैं ये। वैसे शादी हो तब तो वो चिल्लाते हैं लोग, यहाँ पर भी चिल्लाते होंगे, पर गीता के श्लोक दोहराने की बात हो रही है तो बस पता नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोशिश करो, चाहे चिल्लाना शुरू कर दो, ऐसी आवाज़ें निकालो, ट्यून निकाल दो, चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो साथ मिलेगा कुछ, भगवान को भी अच्छा लगेगा। चलो शुक्र है, कुछ तो कर रहे हैं ढंग का काम। आज तो भगवान का जन्मदिन है, तो भगवान के जन्मदिन पर उनको खुश करने के लिए क्या कर सकते हो? एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उनकी वाणी को दोहराया जा सके। इसलिए क्योंकि गीता के श्लोक उच्चारण करने से ही चेतना शुद्ध हो जाएगी। इसलिए वंस अगेन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद। तो श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब ही का अर्थ है निश्चित ही, जब जब भी धर्म की हानि होती, ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की हानि होती है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, या ये समझ लो कि अधर्म बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं अपने आप को क्या करता हूं, प्रकट करता हूं। तद आत्मानं सृजामि अहम, सृजामि अहम का अर्थ है कि मैं यहां पर अपने आप को सृजन करता हूं, या मैं यहां आता हूं। कब आता हूं? जब जब धर्म की हानि होती है। तो इसका अर्थ ये है, सिंपल सा लॉजिक है। भगवान राम, वैसे तो आज कहा जाता है कि आज भगवान राम का जन्मदिन है, पर भगवान राम के जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य क्या है कि एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। सूर्य किस दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से। पर क्या वास्तव में सूर्य उदय होता है या नहीं? क्या सूर्य अस्त होता है या नहीं? नहीं होता। सुबह सुबह हम सूर्य नजर आता है पूर्व दिशा से, इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य उदय हो गया, और वो पश्चिम की ओर जा रहा है तो हमें लग रहा है कि अब सूर्य अस्त हो गया। पर वास्तव में ना तो सूर्य उदय होता है ना ही अस्त होता है। उसी तरह भगवान राम का भी जन्म नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति शाश्वत है उसका जन्म नहीं होता। क्योंकि भगवत गीता कहती है जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जातस्य कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुवम है, निश्चित है। तो राम का जन्म नहीं हुआ क्योंकि राम प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला, यही कहा गया है। और जब कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ था तो क्या हुआ था? सब देवी देवता आए थे, उनकी स्तुति की थी। नारायण स्वयं प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में था, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, कौस्तुभमणि और समस्त अलंकारों को धारण किया हुआ है। ऐसे ही प्रकट हुए भगवान राम और ऐसे ही प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। अब प्रश्न ये आता है कि वो प्रकट क्यों हुए? ऐसा क्या हो गया कि उनको यहाँ पर आना पड़ता है? हमारे आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने इस पर 2-3 प्रश्न उठाए हैं कि श्री कृष्ण तो कह तो रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। अब ये जो राम आए हैं ये स्वयं भगवान है, सबने देखा है, हमारे इतिहास में रिकॉर्डेड है। वो कोई निराकार ज्योति नहीं है जो कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुई थी। भगवान राम अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और चारों भाई सेम पोटेंसी वाले हैं, कोई एक से कम नहीं है, क्योंकि चारों विष्णु तत्व हैं। तो इनका आने का उद्देश्य है धर्म की रक्षा, जो कि श्री कृष्ण कह रहे हैं
जब जब धर्म कम होता है या अधर्म बढ़ता है तो मैं बैलेंस करने के लिए आता हूं। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान को आने की जरूरत क्या है, क्योंकि भगवान के भक्त ही काफी हैं इस संसार से अधर्म का विनाश करने के लिए। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी को कौन नहीं जानता। हनुमान जी त्रेता युग में आए थे, लाखों साल पहले, और आज भी लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। जाते नहीं जाते? फेमस है हनुमान जी। और हनुमान जी के लिए क्या कहा जाता है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, अनिमा, लघिमा और भी वो सारी टोटल 8 हैं ऐसे। और हनुमान जी कुछ भी करने में समर्थ हैं। और हैं कौन हनुमान जी? वास्तव में हनुमान जी 11वें रुद्र के अवतार हैं, स्वयं शिव जी हैं। और अगर हनुमान जी चाहते तो रावण को विद इन सेकेंड्स खत्म कर सकते थे, अगर चाहते तो। जैसे कहते हैं ना मच्छर, रावण जैसे लोग हनुमान जी के सामने मच्छर थे। अगर हनुमान जी चाहते तो चुटकियों में मसल सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान राम के भक्त कुछ कम नहीं है, उनके पास भी सेम पोटेंसी है। तो फिर भगवान राम को आने की जरूरत क्या है? तो वैष्णव आचार्य इस पर कमेंट करते हैं कि राम क्यों आते हैं, क्यों जरूरत है राम को आने की? रावण को मारने के लिए? रावण को मारने के लिए? रावण को मारने के लिए आए हैं राम? साउथ इंडिया में एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उनका नाम है नम्माल अलवार। वो फेमस है, हमें शायद यहाँ पर तो नहीं पता होगा। तो उनको षटकोप से नाम से भी जाना जाता है। भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो अपनी स्तुतियों में नारायण से स्तुति करते हैं। वो कहते हैं कि आपने रावण को मारा, आपने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु उनको मार दिया, आपने कंस को मारा, वृंदावन में इतने बड़े बड़े असुर आए, सबको मार दिया। परशुराम के रूप में आपने पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तो लोग कहते हैं कि आप बहुत महान हैं, पर मैं नहीं मानता कि आप महान हैं। ये कोई महानता है? नम्मालवार ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि आपने रावण को मार दिया और बहुत महान काम किया। ये कोई आपकी शौर्य में वृद्धि नहीं हुई। समझ रहे हैं? कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है ये। क्योंकि रावण को मारना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ये कोई मजे वाली बात नहीं है। वो तो खेल रहा था रावण आपके साथ। या जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे तो नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़ते थे और छोड़ देते थे। और हिरण्यकशिपु को लग रहा था कि मैं अपने बल पर मुक्त हो रहा हूं या मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं। भ्रम में था। रावण भी भ्रम में था कि मैं राम से युद्ध करूंगा। करोड़ों रावण है, वो राम के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। तो नम्मालवार कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि ये आपका यश है, ये आपका शौर्य है, क्योंकि ये तो वही बात हो गया, हाथी ने चींटी को मार दिया। चींटी को मारने में हाथी का कोई यश नहीं है। आपका यश तो मैं तब मानूंगा अगर आप मेरे हृदय से निकल कर दिखाओगे। यह नम्मालवार की स्तुति है, क्योंकि नम्मालवार के पास इतनी शक्ति है कि वो राम को अपने हृदय में कैद करके रख सकते हैं और राम उनके हृदय से निकल भी नहीं सकते।
जैसे हनुमान जी ने दिखाया अपनी छाती फाड़कर, सीताराम उनके अंदर है। ये भक्त हैं हनुमान जी जैसे, कैलिबर जैसे लोग, नम्मालवार जैसे लोग। एक थे राजा कुलशेखर, दक्षिण भारत के, भगवान राम के बहुत बड़े भक्त, ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा। तो इतने बड़े भक्त थे, वो रोज रामायण का पाठ सुनते थे, डेली पूरी रामायण पढ़ते थे। जो ब्राह्मण थे उनके सामने रामायण का पाठ करते थे, तो रोज की ये थी। तो एक दिन हुआ क्या कि जो ब्राह्मण राजा कुलशेखर के आगे रामायण का पाठ करते थे, उनको किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा। तो उन्होंने किसी दूसरे ब्राह्मण को अपॉइंट किया और उसको बोला कि तुम राम कथा तुम पढ़ना राजा के सामने, पर शर्त यह है कि सीता हरण का जो वृतांत है उसको मत पढ़ना, बाकी सब पढ़ लेना, पर सीता हरण हुआ है ये मत पढ़ना। तो ब्राह्मण ने बोला ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। पर जब कथा शुरू हुई, राम कथा शुरू हुई, ब्राह्मण कथा पढ़ रहा है, पढ़ते 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 वो भूल गया कि मुझे सीता हरण वाला इंसिडेंस नहीं पढ़ना। उन्होंने पढ़ दिया। और जब राजा कुलशेखर ने सुना कि रावण सीता को उठाकर ले गया और जटायु भी रास्ते में मारा गया और राम भगवान सीता को ढूंढ रहे हैं, तो राजा कुलशेखर, अभी रिसेंटली आई थिंक 8वीं शताब्दी में हुए हैं राजा कुलशेखर, 7वीं 8वीं शताब्दी में, अभी की बात है। राजा कुलशेखर को इतना गुस्सा आया, साउथ इंडियन किंग है, उन्होंने अपनी पूरी सेना तैयार की, पूरी सेना तैयार करके उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लंका पर चढ़ाई करेंगे, हम अपनी मां सीता को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि राम दुखी हैं, वो रह नहीं पाए, खाना पीना बंद कर दिया, पूरी सेना इकट्ठी करके चले गए वहां पर, क्या उस जगह का नाम धनुषकोटी, वहां चले गए कि सीता को वापस लाना है। हमने भी बहुत बार सुने, यहाँ तो सतना में पता नहीं आप लोगों ने कितनी बार राम कथा सुनी होगी, पर जब सीता का हरण हुआ या जब हम लोगों ने सुना कि भगवान राम रो रहे हैं, तो हमारे अंदर कुछ हुआ? कोई रोया राम के साथ? कोई नहीं रोता। राम के भक्त रोते हैं, हम भी रोते हैं जब टीवी देखते हैं। टीवी में तो रोना धोना चलता रहता है, सास बहू के सीरियल्स, या मेल्स भी, वो भी रोते रहते हैं अपनी किस्मत को लेकर या अपने रिश्तेदारों को लेकर। अपने लिए या अपनों के लिए तो सब रो लेते हैं, राम के लिए कौन रो रहा है? कोई भी नहीं। हाँ, पर जो राम से कनेक्टेड है, जो राम से आसक्त है, उसकी आंखों में जरूर आंसू आएंगे, वो बेहोश हो जाएगा, जैसे राजा कुलशेखर। और है कि सीता देवी को बचाना है, वापस लेके आना, पूरी सेना वहां पर खड़ी है, पर प्रॉब्लम वही, समुद्र को पार कैसे करें। तो इतने में हुआ क्या कि वो जो ब्राह्मण गया हुआ था बाहर, वो वापस आया, उसको पता चला कि राजा कुलशेखर तमिलनाडु में वहाँ पर जा चुके हैं, धनुषकोटी पर, और उन्होंने व्रत ले रखा है, आमरण व्रत की, अगर सीता वापस नहीं आएंगी तो मैं वापस नहीं जाऊँगा। राजा वहाँ पर बैठा हुआ है, पूरी सेना परेशान है, उनको लग रहा है कि शायद हमारा राजा पागल हो चुका है। तो उस ब्राह्मण ने मैसेज भेजा राजा को कि हनुमान जी गए थे लंका के पार और उन्होंने मैसेज भेजा कि सीता देवी सुरक्षित हैं और भगवान राम वहां पर जाकर सीता देवी को वापस ले आए हैं। अब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अयोध्या पर आराम से राज्य कर रहे हैं। ये मैसेज मिलते ही राजा कुलशेखर को होश आया, तब जाकर उनको तसल्ली हुई कि ठीक है, अब मैं खुश हूं क्योंकि मेरे राम खुश हैं। तब वो वापस आए। ये राजा कुलशेखर है।
बहुत सारे भक्त हैं भगवान राम के जो कुछ भी करने में समर्थ हैं। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। भक्तों का तो लक्षण ही यही है, उनका ये स्वभाव है, उनका ये गुण है, जो कोई भी उनके दर्शन करता है वो पवित्र हो जाता है। हालांकि गंगा जी में स्नान करना पड़ता है अपने आप को पवित्र करने के लिए, पर भगवान राम के भक्त अपनी प्रेजेंस से ही पूरे समाज को शुद्ध कर सकते हैं। ये उनके भक्तों की पोटेंसी है। तो फिर भगवान राम को आने की क्या जरूरत है? अगर उनके भक्त ही सब कुछ कर सकते हैं तो उनके आने की क्या जरूरत है? इसका उत्तर कृष्ण भगवान अगले श्लोक में दे रहे हैं। कह रहे हैं कृष्णा, परित्राणाय साधूनाम, कि मैं इसलिए नहीं आता, मेरा आने का मुख्य कारण धर्म की रक्षा करना नहीं है, वो तो मेरे भक्त भी कर देंगे, हनुमान जैसे भक्त। हम नहीं, हम तो क्या कर सकते? हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो भगवान राम के ऊपर बोझ बन सकते हैं बस। हम राम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हम भगवान राम को लिस्ट दे सकते हैं बड़ी सी कि आटा ख़त्म हो चुका है, दाल ख़त्म हो चुकी है, मैंने एक नई गाड़ी लेनी है, पुरानी ख़राब हो चुकी है, हमारा घर जब बारिश होती है तो छत टपकती है, एक घर हमें लेके दीजिए। हमारी अपनी डिमांड्स हैं। या मुझे भी सीता जैसी पत्नी चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगी, ये जाली है, ये लड़ती है मेरे साथ। या वाइफ भी कहेगी कि राम जैसा पति होना चाहिए, ये पता नहीं कहाँ से मिल गया। ऐसा तो है नहीं है, सपने कुछ और दिखाए गए, निकला कुछ और। हमारी अपनी गंदी गंदी सी बदबूदार इच्छाएं हैं और हमें लगता है कि राम हमारी वो इच्छाएं पूरी करेंगे। हम भक्त नहीं है राम, कहने का मतलब ये। अभी हम भक्त बनेंगे, कब बनेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता। और अगर आप चाहते हो भगवान राम के भक्त बनना, तो उसके लिए भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, रामायण पढ़नी पड़ेगी और राम का मूड समझना पड़ेगा कि वो क्या पर्सनैलिटी है और वो क्यों आए थे इस धरती पर। कृष्णा कह रहे हैं परित्राणाय साधूनाम। तो राम क्यों आए हैं? साधुओं का परित्राण करने के लिए। परित्राण का अर्थ है रक्षा करना। हम बोलते हैं त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। तो राम आए हैं साधुओं का परित्राण करने के लिए। साधु कौन है? एक तो साधु स्टेशन पर आपको देखने को मिलेंगे जो बीड़ी पी रहे हैं, गंदे से कपड़े डाले हुए हैं, पुलिस वालों के डंडे खा रहे हैं, एक गंदा सा झोला होगा उनके पास जिसमें उन्होंने खाने पीने का सामान भरा हुआ। उनको साधु कहा जाता है? साधु कहा जाता है? कह भी सकते हो, पर साधुओं वाला लक्षण नहीं है कोई उनमें। ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनका घर बार नहीं होता, बस रोड पे चल रहे हैं वो लोग, कुछ भिक्षा मांगकर खा लेते हैं। कुछ साधु हो सकता है आपको कुंभ के मेले में मिले, 20 मीटर लंबे नाखून, बड़ी बड़ी जटाएं, धुआं लगाया हुआ है। हम यहाँ पर क्या है जगह का नाम? प्रयागराज में हम गए थे, नहीं प्रयागराज नहीं, यहाँ पर सरयू नदी पर, अयोध्या, सॉरी, अयोध्या के बाहर सरयू नदी जहाँ पर हम गए तो स्नान करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ ऐसे ही साधु बैठे हुए हैं आग जलाकर, और लोग आते हैं वहाँ पर दर्शनों के लिए। तो 2-3 लड़के आए, साधुओं के पास बैठ गए और साधु ने उसको क्या निकाल के दी? बीड़ी या कुछ नशीला कोई ऐसी चीज। तो वहां पर बैठकर वो लड़के बीड़ी पी रहे हैं वहां पर, साधुओं के पास।
साधु बीड़ी क्यों पीते हैं मुझे ये समझ नहीं आया, उनका क्या लेने देना है इस तंबाकू से। राम की भक्ति करो, अपना जीवन सार्थक करो, ये बीड़ी तंबाकू नशे में क्या रखा है। वो कहते हैं उनकी सुरती लगी रहती है, मज़ा आता रहता है, तो इसका मतलब उनको राम के नाम में कोई मज़ा नहीं आ रहा, वो आर्टिफिशियली अपने ऊपर वो मज़ा थोप रहे हैं। भक्ति करने वाले अलग होते हैं, पर ये साधु अलग है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो ऐसे ही है। कुंभ के मेले में जो साधु बैठे हुए हैं, जो अपने नाखून बढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके अगर नाखून 20 फीट की जगह 50 फीट के हो जाएं तो भगवान राम आपसे खुश हो जाएंगे? क्या कहते हैं? अगर मैं ही आपसे पूछूं कि आपने 50 फीट नाखून क्यों बढ़ाए, क्या आंसर है? आपने जो जटाएं रखी हैं उसका क्या लाभ है? ठीक है, आप लोगों की हो सकता है कुछ जादू मंत्र करके कुछ इच्छा पूरी कर दो, पर लोगों को खुश करके आप राम को खुश कर लोगे? लोग कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, पर ये जो लॉजिक है ये सही लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कोई चोर है, उसने चोरी की है, और एक चोर किसका अपराधी होता है? चोर किसका अपराधी है? सरकार का। तो अगर आप उस चोर को अपने घर पे शरण दोगे तो आपको पुलिस पकड़ेगी या नहीं? हाँ या ना? आपने तो मानव सेवा की है, उसने तो 3 दिन से खाना नहीं खाया, भाग रहा है, खून निकल रहा है उसकी टांग से क्योंकि गोली लगी है, और आप उसकी मदद कर रहे हो, तो पुलिस क्या करेगी? इसको पकड़ेगी, उसके साथ साथ आपको भी पकड़ेगी, क्योंकि आपने एक अपराधी को अपनी शरण में लिया है। आपसे भी पूछताछ की जाएगी, और अगर आप पुलिस को उस चोर को वापस नहीं करोगे तो आपको भी जेल होने के पूरे चांसेस हैं। हमारा संविधान ऐसा कहता है। और अगर मान लो कि आपने रावण जैसे व्यक्ति को अपने घर में छुपा लिया, तो राम से बच पाओगे? क्या रावण सेवा राम सेवा हो सकती है? हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। तो नर सेवा नारायण सेवा हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, नारायण सेवा नर सेवा हो सकती है। आप नारायण की सेवा करो, नरों की सेवा हो जाएगी। जैसे पेड़ के जड़ में अगर पानी डाल दो, पूरे पेड़ को पानी मिल जाएगा, उसी तरह नारायण की सेवा करना शुरू कर दो, पूरे नरों की सेवा हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जब आपको याद होगा जब पांडव वनवास में थे तो दुर्वासा मुनि आए थे द्रौपदी के पास कुछ खाने के लिए, और द्रौपदी जी के पास एक अक्षय पात्र था। एक बार कुकिंग होकर जब पूरा परिवार खा ले तब तक वो उस पात्र से कुछ भी निकाल सकते हो, शर्त है कि इसको धोकर वापस नहीं रखना। और दुर्योधन ने वहां पर दुर्वासा मुनि और उनके हजारों शिष्यों को वहां भेज दिया। कब? जब द्रौपदी अपना खाना खा चुकी थी, बर्तन धो के वापिस रख दिया। दुर्वासा मुनि आए थे, और दुर्वासा मुनि श्राप देने के लिए फेमस है। तो दुर्वासा मुनि जब वहां गए तो कृष्ण को पता चल गया कि पांडव संकट में हैं, द्रौपदी संकट में है। तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जब कृष्ण वहां पहुंचे तो उन्होंने द्रौपदी से बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो हिस्ट्री में ऐसा है कि उस भगवान ने उस बर्तन में देखा, अक्षय पात्र में, तो एक चावल का दाना था, साइड पे लगा हुआ था। तो वो चावल का दाना जब भगवान कृष्ण ने खाया तो भगवान का पेट भरते ही क्या हो गया?
सारे जो ऋषि मुनि थे दुर्वासा मुनि के साथ साथ, उनको ऐसा लग गया कि अब अगर एक दाना भी खाया तो उल्टी आ जाएगी। बुरी तरह से पेट भर गया उनका। समस्त देवी देवताओं का भी पेट भर गया, क्योंकि किसका पेट भर गया? भगवान का पेट भर गया। तो कृष्ण को संतुष्ट करने से पूरा संसार संतुष्ट हो जाता है। पूरे संसार को संतुष्ट कर लो, कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकली बता रहा हूं, पूरे संसार को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। जो ये क्लेम करते हैं कि हम तो नरों की सेवा करते हैं, हम लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को संतुष्ट ही नहीं कर पाओगे। कोई भी इस संसार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसको संतुष्ट कैसे किया जाए। हमें संतुष्ट करने वाले तो एक ही हैं, वो राम है, और कोई नहीं कर सकता। हम जिनका अंश हैं वो ही हमें संतुष्ट कर सकते हैं। बाकी इस संसार का कोई व्यक्ति एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो जो साधु हैं, अब जो दुष्ट लोग हैं, रावण जैसे लोग, ये वास्तव में जो साधु हैं, मैं साधु के बारे में बता रहा था कि गंदे साधुओं की मैं बात नहीं कर रहा, सही साधु। साधु कौन है? सद्भावे, जिनका भाव सद होता है। सद अर्थात कृष्ण, सद अर्थात राम, सद अर्थात शाश्वत, जिनका भाव शाश्वत होता है। या आसान शब्दों में समझना चाहते हो अगर, तो साधु का मतलब वो है जो सत्य अर्थात नारायण, राम या कृष्ण, उनकी सेवा करना चाहता है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, क्योंकि शास्त्रों को भी क्या कहा जाता है? सद, शाश्वत। जिसको धर्म की सेंस है उसको भी साधु कहा जाता है। तो राम आते हैं परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। अब साधुओं की रक्षा किससे करने के लिए? अगर तो कोई ये कहे कि साधुओं को मृत्यु का भय है, नहीं, साधुओं को मृत्यु का भय होता ही नहीं, क्योंकि साधुओं को ये पता है, गीता के अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं है। साधुओं को शास्त्रों का ज्ञान है, तो साधु को पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा कभी मरेगी नहीं। तो अगर आत्मा मरेगी ही नहीं तो फिर मरने का भय साधुओं को हो सकता है? नहीं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है ये कहने की साधुओं को मृत्यु से भय लगता है। तो ठीक है, साधुओं को क्या चाहिए? खाना। साधुओं को क्या चाहिए? अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी? नहीं, वो भी नहीं है। तो फिर किससे रक्षा मांग रहे हैं साधु? या राम भगवान साधुओं की क्या रक्षा करने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि साधुओं को एक चीज चाहिए बस, जो कोई नहीं दे सकता, वो है राम का दर्शन। साधु राम से मिलना चाहते हैं, तभी तो वहां राम ने एक वो स्कीम चलाई, एक कैकेयी रातों रात कुबड़ी मंथरा। आज तक राम जिसके प्रिय हैं, सबसे ज़्यादा प्रिय राम किसके थे? कैकेयी के। कौशल्या भी इतना प्रेम नहीं करती थी राम से जितना कैकेयी प्रेम करती थी। और रातों रात मंथरा ने दिमाग घुमा दिया। बड़ी अजीब सी बात है। थोड़ा सा सोच के देखो क्या हो रहा है। ये राम की क्या है? स्कीम, भगवान राम का प्लान है। क्योंकि मंथरा की क्या हिम्मत, हजारों दासियां होगी, और कैकेयी तो इंटेलिजेंट है, राम की माँ है वो ऐसे ही अपनी दासी की बातों में आ जाएगी। और कैकेयी को भी पता है कि भगवान राम क्या चाहते हैं। और कैकेयी ही ऐसी थी
जो दशरथ जी से वरदान मांग सकती थी। कौशल्या शायद नहीं मांग पाती, क्योंकि भगवान को कैकेयी पर विश्वास था कि कैकेयी ही मेरी इच्छा पूरी कर सकती है। तो भगवान ने कैकेयी के साथ प्लानिंग की और अपने आप को वनवास दिलाया। और राम का वनवास का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था, रावण को मारना तो बहाना था। सीता देवी के पास भी एक वो घास रखती थी अपने पास, घास का तिनका। अगर वो चाहते तो रावण को अपने उस घास के तिनके से मारकर फोड़ देती। रावण को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। पर असली सीक्रेट क्या है कि राम मिलना चाहते थे अपने भक्तों से, क्योंकि राम कहाँ प्रकट हुए? राजा के महल में। और राजा के महल में जाकर भगवान से मिलना आसान काम नहीं है, परमिशन लेनी पड़ती है भाई। अब राम वहाँ पर अपनी समस्त दास दासियों से घिरे हुए हैं, पूरा ऐश्वर्य है, तो मिलना होगा भी पर नहीं मिलना होगा। जैसे हमें पता है जब सुदामा जी गए थे कृष्ण के घर पे, तो कृष्ण से मिल पाए वैसे जैसे वो स्कूल में मिलते थे? नहीं, क्योंकि भगवान की 16,108 रानियां सुदामा जी की सेवा में तत्पर थी। ज़्यादा बात नहीं हो पाई सुदामा और कृष्ण की, और अपना बता भी नहीं पाए कि मैं क्यों आया हूँ। ऐश्वर्य इतना ज़्यादा है, तो जब ऐश्वर्य ज़्यादा होता है तो प्रेम छुप जाता है। जैसे मान लो कि आपका अगर बेटा ASI है, एक बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है, और आप अपने बेटे के लिए टिफ़िन लेके गए उसके ऑफिस में, आप उसको अपने हाथों से खाना खिला सकते हो? खिला सकते हो, हाँ या ना? नहीं। क्यों? क्योंकि घर होता तो बात अलग थी, ऑफिस में नहीं। ऑफिस में तो उसका अपना ऐश्वर्य है। तो राम भगवान अपने पूरे ऐश्वर्य में हैं दशरथ महाराज के महल में। कोई भी भक्त उनको अप्रोच तो करेगा पर वो बात नहीं बनेगी। और जो ऋषि मुनि है, जंगल में जो ऋषि मुनि है, वो भी राम के पास नहीं आ सकते, क्योंकि ऋषि मुनियों का राजा के महल में आने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए राम खुद चाहते थे कि मैं जाऊं और अपने भक्तों से जाकर मिलूं। सब ऋषि मुनि थे, निषाद राज गुह उससे मिले भगवान राम, केवट से मिले, समस्त ऋषि मुनियों से मिले। चित्रकूट में जितने ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे पर्सनली जाकर मिले। दंडक वन के जितने ऋषि मुनि थे उनसे जाकर मिले। पंचवटी नासिक में जो ऋषि थे उनसे मिले। सब ऋषियों से मिले, और ऋषियों से मिलने के बहाने क्या किया उन्होंने? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को भी मार दी। क्योंकि राम और उनके भक्तों के रास्ते में कौन आ रहा था? दुष्ट। राम भगवान अपने भक्तों से मिलना चाहते हैं। कोई भी अगर दुष्ट राम से, अपने भक्तों और राम के बीच में रुकावट आएगा, राम तो उसको उड़ा देंगे। तो साधुओं से मिलने के बहाने में क्या हुआ? दुष्टों का भी सफाया हो गया। पित्रानाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। अब किस धर्म की स्थापना के लिए राम आते हैं? भक्ति का धर्म। भगवान चाहते हैं कि सब मेरे भक्त बने। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति करना शुरू कर दो। राम भगवान भी इसलिए आए हैं ये दिखाने के लिए कि मेरी ही भक्ति करनी चाहिए। राम के भक्त बनना ही जीवन का उद्देश्य है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, कहने का मतलब जब जब भगवान के भक्त भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, जब जब लोग भक्ति करना भूल जाते हैं, तब तब भगवान राम समय समय पर आते रहते हैं। अलग अलग समय पर राम आते रहते हैं। कभी वो कृष्ण के रूप में आ रहे हैं, कभी नरसिंह के रूप में आ रहे हैं,
कभी कूर्म के रूप में आ रहे हैं, कभी वामन के रूप में आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि परिस्थितियां कैसी हैं, उस हिसाब से राम आते हैं। तो ये भगवान राम का आविर्भाव दिवस है। वहाँ राम हम लोगों के लिए नहीं आएंगे, किन के लिए आते हैं? अपने भक्तों से मिलने के लिए। और अगर आप लोग भी राम से मिलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? राम का भक्त बनना पड़ेगा, राम का नाम लेना पड़ेगा, जो कि हम अभी कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब इस मंत्र का जप कीजिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। हम अपने साथ बुक्स लाए हैं काफ़ी सारी, आप जाने से पहले इन बुक्स को ज़रूर एक बार देख के जाइएगा। और अगर पॉसिबल हो सके तो ये भगवद गीता तो ज़रूर ले लीजिए, यही आपको एक सही दिशा में लेके जाएगी, जहाँ पर राम मिलेंगे आपको। नहीं तो कोई भरोसा नहीं आगे जाकर आपको रावण मिल जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जो मैंने अभी बताया उसमें से अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम भगवान राम की आरती करेंगे कीर्तन के साथ। और आरती के बाद सबको, यहाँ पर हमारे पास फूल हैं, तो वो फूल आप आरती के बाद यहाँ पर भगवान राम के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। कीर्तन चलता रहेगा, आप फूल अर्पित करके अपनी जगह पर वापस खड़े रहिएगा। तो 15-20 मिनट का ये सेशन रहेगा, आरती और भगवान को फूल अर्पण करने का, जिसको पुष्प अभिषेक कहा जाता है। और फिर उसके बाद सबके लिए प्रसाद है। सब प्लीज़ खड़े हो जाइए।